अजित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब्स के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जांगीर अजित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से जो है राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी हम मुख्य रूप से लोक देवता पढ़ रहे हैं। लोक देवताओं में हमने पंचपीर कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आपके मैंने कमेंट्स भी देखे, बड़ा अच्छा लगा। ये प्रेम जो है आपका यूं ही आगे भी बरकरार रखिएगा और अच्छे से अच्छे रोचक, एक से बढ़कर एक में राजस्थान जीके के वीडियोज आपके पास भेजता रहूं और आप यूं ही आनंदमय होकर के जो है इन वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए, आज इसी के क्रम में हम जो है अगले पार्ट 6 के रूप में जो है एक ऐसे लोक देवता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो राजस्थान ही नहीं बल्कि बाहर भी ये बहुत प्रचलित है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजस्थान के नजरिए से ये जो लोक देवता है ये सर्वाधिक प्रचलित और सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तेजाजी महाराज। तो इसी के साथ अपन ये शुरुआत करते हैं। तो बोलो तेजाजी महाराज की जय। चलिए चलते हैं इसके अंतर्गत। तेजाजी की बात करते हैं हम। इनका जो सामान्य परिचय देखते हैं सबसे पहले। तो बंधुओं, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी जाति को लेकर के। तो कहा जाता है कि ये नागवंशीय जाट थे और इनका जो गोत्र मिलता है हमें, और वो गोत्र जो है इनका वो है धोलिया, या अपन कह सकते हैं धोलिया। तो ये धोलिया जाट थे इस तरह से। तो हो सकता है एग्जाम में इनका जो है गोत्र पूछ ले, तो धोलिया जाट थे। बाद में हम बात करते हैं इनके जन्म को लेकर के। तो बंधुओं, इनका जो जन्म हुआ था वो 1073 ईस्वी के अंदर, और महीना जो था हिंदी का माघ शुक्ल चतुर्दशी को जो है इनका जन्म हुआ था। और वो हुआ था खड़नाल गांव में। और ये खड़नाल जो गांव है ये नागौर के अंदर पड़ता है इस तरह से। तो ये तेजाजी महाराज का जन्म है। उसके बाद हम इनको जो है उपनाम के नाम से, किन किन उपनामों से जाना जाता है, और मोस्टली एग्जाम के अंदर जो है तेजाजी के उपनाम को लेकर के प्रश्न बनता है अक्सर। देखते हैं कि जैसे कि पूछ लिया कि नागों के देवता कौन है, या धोलिया पीर किसको कहा जाता है। इस तरह के जो है उपनाम को लेकर के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अपन उपनाम के अंतर्गत बात करते हैं। तो देखिए बंधुओं, ये जो तेजाजी महाराज हैं वो जैसे इनको कहते हैं धोलिया पीर, धोलिया वीर, या कहीं कहीं आपको पीर शब्द भी मिलेगा इस तरह से, धोलिया पीर या वीर। इसके अलावा इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है, सांपों का देवता। इसके अलावा जो है इन्हें नाग देवता भी कहते हैं, यानी कि नागों के देवता, नागों के देवता। इसके अलावा जो है इन्हें कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी जो है इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो मुख्य रूप से गायों के मुक्तिदाता के नाम से भी जाने जाते हैं, गायों के मुक्तिदाता के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण उपनाम है इनका काला व बाला का देवता, काला व बाला का देवता, ये भी जो है इनका प्रचलित नाम है और एग्जाम में अक्सर जो है इसको लेकर के पूछा जाता है। अपन बात करते हैं इनमें, जैसे कि काला का अर्थ और बाला का अर्थ क्या है, तो इसको समझिए। काला कहते हैं सांप को या सर्प को, और बाला का अर्थ होता है नारू रोग। इस तरह से नारू रोग, यानी कि नारू रोग से पीड़ित व्यक्ति भी जो है तेजाजी को याद करने या इनकी आराधना करने से जो है छुटकारा पा सकता है। तो इस तरह से एक सर्प से काटा हुआ या सर्पदंश से जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो तेजाजी महाराज के यहाँ आकर के और सर्पदंश से मुक्ति पा सकता है। कहते हैं कि इनका जो पुजारी होता है, अपन बात करेंगे आगे, इनका जो पुजारी होता है घोड़ला, जिसे अपन कहते हैं, और कहते हैं कि वो सर्पदंश व्यक्ति जो होता है उसके उस जगह से जहां सर्प ने काटा है वहां उसको चूस करके जहर को निकाल देता है, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ।
तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सर्पों के लोक देवता के रूप में तेजा जी की बहुत ही मान्यता रही है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सांपों को लेकर के दो लोक देवता प्रचलित है। गोगा जी को भी हम जो है इसके संदर्भ में गिनते हैं, लेकिन सांपों से मुक्ति या अपन कह सकते हैं सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जो इलाज होता है, जिसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं, वो तेजाजी महाराज हैं। इस तरह से तो सांपों को लेकर के भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है और उसमें जो है तेजाजी को राइट किया है, तो मोस्टली इसके लिए तेजाजी है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की। अब देखिए मुख्य रूप से जो है इनको लेकर के धोलिया पीर या वीर, इसके अलावा सांपों का देवता है, जो इस तरह से जो उपनाम को लेकर के पूछा जा सकता है कि सांपों के देवता कौन है, तो वो आपके तेजाजी हैं। ये जो उपाधि है इनकी मोस्टली जो काला और बाला है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है, एक दो बार आई भी है और आगे भी संभावना पड़ती है। चलिए आगे अपन इनका जो है सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। तो ये तो उपनाम की बात हुई। उसके बाद अपन बात करते हैं इनका पारिवारिक जो परिचय है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन पिता की बात करेंगे कि इनके पिता कौन थे, तो उसके बाद में अपन बात करेंगे इनकी माता का नाम क्या था, फिर बात करेंगे अपन इनकी जो है पत्नी, उनका नाम क्या था। तो इस तरह से जो है इनके पिताश्री जो थे वो ताहड़ जी थे, ताहड़ जी, या इनका एक नाम मिलता है बक्शाराम धुलिया, इस तरह से भी नाम मिलता है। और जो मुख्य रूप से माता है उसका नाम मिलता है राम कंवरी। इसके अलावा एक नाम और मिलता है इसका, इसे राज कंवरी भी कहते हैं, कई कई पुस्तकों में राज कंवरी भी जो है इनका नाम मिलता है। और पत्नी जो थी वो पेमल थी, पेमल, पत्नी क्या थी, पेमल। और ये मुख्य रूप से जो पनेर के, यानी इनका जो पीहर था वो पनेर था और पनेर में ही तेजाजी विवाहित थे। तो पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी, रामचंद्र की पुत्री कौन, पेमल थे। तो इस तरह से कह सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इनकी जो घोड़ी है, जो वाहन है इनका, वो है आपके लीलण। सभी जानते हो इसके बारे में, लीलण, या एक नाम इनका जो है क्षणधारी भी मिलता है। क्या नाम मिलता है, क्षणधारी। इस तरह से तो माता, पिता, पत्नी, घोड़ी। इसके अलावा बात करते हैं इनका जो मुख्य रूप से पुजारी होता है, पुजारी जो होता है वो घोड़ला कहलाता है, घोड़ला। देखना हमने घोड़ला रामदेव जी के बारे में भी पढ़ा था। घोड़ला यानी कि मुख्य रूप से जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं वहां पर गुड़ले जिसे अपन कहते हैं, मुख्य रूप से वो शब्द गुड़ला है। इस तरह से तो रामदेव जी की आराधना में वह रुणेचा के अंदर मंदिर में जाकर के कपड़े के बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं रामदेव जी को, ऐसी मान्यता है। तो गुड़ला शब्द उनके लिए भी लगता है। और पुजारी को भी जो है तेजाजी का जो प्रधान पुजारी होता है उसको घोड़ला कहते हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो रामदेव जी तेजाजी के जो पुजारी होंगे वो या तो कुमार जाति के होंगे या फिर आपके माली जाति के होंगे। इस तरह से मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर ये कहा था कि अधिकांश जितने भी राजस्थान में लोक देवता है करीब करीब सभी में कुछ अपवाद छोड़ दे तो जो लोक देवता जिस जाति या वंश से संबंधित है तो उसका जो प्रधान पुजारी है वो उसी जाति या वंश का होगा। लेकिन कुछ अपवाद के अंतर्गत जैसे उनमें तेजाजी भी शामिल है। तेजाजी जाट थे, जाट वंश में पैदा हुए, लेकिन इनका जो पुजारी होता है वो माली या जाट होगा, सॉरी माली या कुमार होगा। तो इसमें लिख सकते हैं जो पुजारी होता है वो माली या कुमार जाति का होता है, कुमार जाति का, इस तरह से। तो ये एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पुजारी की बात कर ली हमने। इसके अलावा मुख्य रूप से देखा जाए तो जो पूजा स्थल होता है इनका, पूजा जो स्थल होगा वो आपका जो है इसमें थान कहलाता है, थान, है। इस तरह से देखते हैं हम राजस्थान के जगह जगह हर एक गांव के अंदर इनके थान बने हुए हैं इस तरह से। तो ये रामदेव जी का सामान्य परिचय हमने देखा है। माता, पिता, पत्नी, घोड़ी, पुजारी, इनको लेकर के भी प्रश्न आता है अमूमन मोस्टली। कई बार जो है, ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि मोस्टली पत्नी है या इनकी घोड़ी है, इनको लेकर के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं। एक तो प्रत्येक लोक देवता के बंधुओं क्या करना, आप तमाम उनके जो वाहन है, घोड़ा, घोड़ी, जैसे हमने कल हड़बूची के संदर्भ में देखा था कि उनका वाहन शियार होता है इस तरह से। तो कुछ को छोड़ दे तो बाकी करीब करीब की जो लोक देवता उनका घोड़ा या घोड़ी वाहन होता। तो एक तो ये याद कर ले, एक उनकी पत्नी या गुरु जो महत्वपूर्ण है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज उनके मंदिर और मेले इंपोर्टेंट है।
तो ये भी चीज आपको दिमाग में रखनी है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, अब आगे अपन चलते हैं, इनके बारे में और जानकारियां लेते हैं बड़ी रोचक। राजस्थान के सर्वाधिक लोक परिचित और महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं आपके तेजाजी महाराज। और तेजाजी को लेकर के प्रश्नों अक्सर एग्जाम में जो है इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे इनकी गाथाओं से संबंधित है या इनके बारे में अन्य चीजें जो भी हैं वो भी पूछी जाती है। अब ध्यान कर लेना, आप आगे अपन बात करते हैं दोस्तों। पिछले वीडियोस के अंदर पाबूजी से संबंधित जब मैंने आपको जानकारी दी थी तो उसमें कमेंट्स आए थे बच्चों के, और एक विद्यार्थी ने पूछा भी था, तो मैं बता दूं उनको मुख्य रूप से, आप ध्यान कर लेना। और उन्होंने जो है पाबूजी की बहन का नाम पूछा था, कि जैसे मैंने जिंदराव खिची का उसमें उल्लेख किया था, उनके बहनों ही थे, उनके साथ गोरक्षार्थ युद्ध होता है उनके साथ में, तो शायद बताना भूल गया होगा मैं, तो अब याद रख ले। पाबूजी की जो बहन थी सिस्टर, जिसका नाम पेमल था, ये याद रख लेना आप, पेमल, शायद मैं आपको उसमें बताना भूल गया था। तो पेमल पाबूजी की बहन थी, ठीक है। लेकिन पेमल यहाँ पर जो है तेजाजी की जो है पत्नी है, लेकिन पाबूजी की बहन कौन थी? पेमल थी। और पेमल के पति जिंदराव खिची थे, जो जाइल के जागीरदार थे नागौर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज आप वापस समझ लीजिएगा, पाबूजी की बहन कौन है? पेमल। ओके, चलिए चलते हैं पुनः अपन वापस तेजाजी की तरफ। तो देखिएगा इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो कुछ चीजें और है इनकी, जैसे इनका मृत्यु स्थल। मृत्यु स्थल जो है सुरसरा में है, यानी कि अपन इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। सुरसरा पड़ता है किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर जिला लगता है, ध्यान कर लेना। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि तेजाजी महाराज एकमात्र ऐसे लोक देवता राजस्थान के जो जिले विशेष के लोक देवता, हालांकि ऐसी नहीं है कि पूरे राजस्थान में मान्यता इनकी, लेकिन एक जिला विशेष के लोक देवता की बात आती है तो उसमें तेजाजी महाराज का नाम आता है। मोस्टली ये एक जिला विशेष के महत्वपूर्ण लोक देवता है, वो जिला है अजमेर, ये दिमाग में रख लेना। उनकी जो गाथाएं हैं पूरे अजमेर में जो है सीमित है। हालांकि इनका जन्म खरनाल में हुआ था, लेकिन जो पूरी इनकी जो हिस्ट्री है अपन देखते हैं, उनकी गाथा जब आपको मैं बताऊंगा तो पूरे जो गांव या जो शहर थे जितने भी, वो अजमेर जिले से रिलेटेड थे। चाहे अपन इनकी मृत्यु स्थल की बात कर लें, इनके ससुराल की बात कर लें, या उनको सर्प ने कहाँ डसा उस क्षेत्र की बात कर लें, जो युद्ध किया उसकी बात कर लें, मांडवार या जो गाँव आता है अपन बात करेंगे उसकी, जहाँ मेर के मीणाओं से इनकी टक्कर हुई थी, ठीक है। तो अपन सारी चीजें करेंगे। तो तेजाजी जिला विशेष के जो है लोक देवता माने जाते हैं, वो है अजमेर आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु स्थल इनका सुरसरा के अंदर है। एक पवित्र तीर्थ स्थल इनका, पवित्र तीर्थ स्थल ये है बांसी दुगारी, आपने नाम सुना होगा इस तरह से, जो बूंदी जिले में पड़ता है, ये इनका वहां पर जो है पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके अलावा बात करते हैं अपन प्रमुख धाम इनकी मानी जाती है सुरसरा, ठीक है, वही किशनगढ़ अजमेर वाला सुरसरा, इस तरह से ये प्रमुख धाम है। और सबसे बड़ा मंदिर की बात करते हैं अपन, सबसे बड़ा मंदिर तो वो है आपका खड़नाल वाला, खड़नाल नागौर, इस तरह से। और इनका जो महत्वपूर्ण मेला भरता है वो परबत्सर नागौर में लगता है। इनका बहुत ही फेमस जो है उनका मेला है, राजस्थान के बड़े मेलों में से एक है परबत्सर पशु मेला, जो तेजाजी महाराज का लगता है भादवे की दशमी को अपन कह सकते हैं, इस तरह से। तो ये इनके प्रमुख जो है चीजें थी इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं, एक तेजा चौक की बात कर लेते हैं अपन। तेजा चौक, देखिए ये क्या होता है, तेजा चौक जो होता है उसको अपन तेजा थान कहते हैं, तेजा थान। मैंने बताया था आपको इनका जो मंदिर मुख्यतः थान ही कहलाता है, इस तरह से देखा था अपन ने उसमें। तो अपन कह सकते हैं कि तेजा चौक जो चीज है वो तेजा थान ही है। कहते हैं अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में तेजा चौक बने हुए हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें तेजा चौक नहीं है। ऐसी मान्यता है
कि कोई गांव जब बसता था तो सबसे पहले तेजाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित होती थी, यानी उनका चबूतरा या कह सकते हैं उनका थान बनता था इस तरह से, फिर गांव बसता था। ऐसी मान्यता है अजमेर जिले के लिए। इसी कारण इनको जिला विशेष का लोक देवता भी कहा जाता है। हालांकि राजस्थान के प्रत्येक गांव में, राजस्थान के हर एक जगह जगह तेजाजी महाराज के जो है आपको घोड़े पे सवार और भाला लिए हुए सर्प जो दिखाई देता है, इस तरह की प्रतिमाएं जगह जगह देखने को मिलेगी। लेकिन मोस्टली जो तेजा चौक की बात करते हैं अपन, ये तेजा चौक, इसे तेजा थान ही कहते हैं, दिमाग में रखना। और इसकी खास बात यह है मुख्य रूप से कि अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में तेजा चौक स्थापित है। और जो सबसे बड़ा तेजा चौक है राजस्थान का, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक कहां है, तो अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र में है, ब्यावर गांव के अंदर, ब्यावर शहर में जो तहसील है वहां पर स्थापित है। तो बिल्कुल है, कौन सा इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन से लोक देवता है जिसके चौक प्रत्येक गांव में मिलेंगे, तो वो तेजाजी महाराज है, ये दिमाग में रखना। ओके, तो ये है तेजा थान के बारे में। इसके अलावा एक इनके जो है गीत की बात कर लेते हैं। गीत तो उसे कहते हैं तेजा टेर, तेजा टेर, इस तरह से ये गीत है, तेजा टेर है, जो तेजा गाते हैं ना इस तरह से, बड़ी अलग एक अलग ही ध्वनि इस तरह से है। पूरे जो है विश्व में एक विचित्र प्रकार का संगीत है जो तेजाजी के लिए जो है प्रयुक्त होता है। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इनसे रिलेटेड जो भी हैं बातें हैं, वो तेजाजी को एक डिफरेंट लोक देवता बनाती है इस तरह से, है ना। तो चलिए, ये हमने इनके सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। दोस्तों, एक ट्रिक्स की बात करते हैं। मैंने ट्रिक्स भी बताई थी आपको और इनकी भी बताऊंगा। एक छोटी सी ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के माध्यम से हम तेजाजी के माता पिता पत्नी की जो है नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो अपन क्या है, ट्रिक्स क्या है हमारी, ट्रिक्स के अंतर्गत अपन बात करते हैं। तो तारा पे क्या लिखना है, तारा पे लीलन, लीलन तेजो गावे, ऐसे ये ट्रिक्स दिमाग में रखनी है। देखो लिखा क्या है, तारा पे लीलन तेजो गावे, आप मारवाड़ी में क्या बोला, तारा पे लीलन तेजो गावे, या इसको कैसे भी करके लिख सकते हैं, तारा पे लीलन श्रृंगार कर तेजो गावे, श्रृंगार क्षणधारी इनकी घोड़ी का ही नाम है। तो देखिएगा, ता से इनके जो पिताश्री हैं ताहड़ जी, ताहड़ जी का नाम याद कर सकते हैं अपन इस तरह से, ताहड़ जी ये कौन है, इनके पिता है। तो कोष्टक में मैं इनका संबंध लिख देता हूं। राज से जो है राजकंवरी होगा, राजकंवरी, और राजकंवरी जो है वो कौन है, इनकी माता है तेजाजी महाराज की। पे से पेमल हो जाएगा, पे से पेमल हो जाएगा, और पेमल कौन है, इनकी पत्नी है इस तरह से। और ये जो लीलन है इससे पूरा शब्द बनेगा, और ये जो है वो लीलन क्या है, इनकी घोड़ी है, क्या है, घोड़ी है, यानी कि वाहन है इनका इस तरह से। और तेजो यानी कि तेजा की बात करते हैं तो तेजाजी महाराज स्वयं है, तेजाजी स्वयं, इनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी माता, पत्नी, पिता, घोड़ी, इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। कैसे, तारा पे लीलन तेजो गावे, तारा पे लीलन तेजो गावे, इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो अपन दो लोक देवताओं के माता पिता पत्नी की बात कर लेते। एक सुंदर सी ट्रिक्स वो भी है, जैसे अपन कहते हैं मारवाड़ी में अक्सर की जो है, तारा पे तेजाजी जेबम गोगा जी। कैसे, दो लोक देवता के माता पिता और पत्नी की बात कर रहे हैं, उनकी याद कैसे करने हैं, गोगा जी और तेजाजी दोनों की याद हो जाएंगे। ट्रिक्स क्या याद रखनी है, तारा पे तेजाजी और जेबम गोगा जी, तारा पे तेजाजी जेबम गोगा जी, ऐसे भी करके लोक देवता के, दो लोक देवता के माता पिता के बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमने इनका सामान्य परिचय पढ़ा। अब इसको अपन जो है कहानी के रूप में इनकी पूरी जो लीलाएं हैं, जो पूरे इनके जो क्रियाकलाप है, उनको हम समझेंगे। तो बंधु आगे देखिएगा, जो मैंने एक ट्रिक्स और बताई आपको, कौन सी,
जिसमें दो लोक देवता के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो क्या है? तारा पे तेजा जी, तारा पे तेजा जी, तारा पे तेजा जी, जेबा में गोगा जी, जेबा में गोगा जी, जेबा में गोगा जी, इस तरह से। ये ट्रिक्स भी जो है दो लोक देवताओं के माता पिता और पत्नी का जो है उल्लेख करती है। ता और रा से अलग अलग बनेंगे, देखना कैसे। पे का बनेगा और तेजा जी जो है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जे से बा से अलग बनेगा और गो से बनेगा और गा से अलग बनेगा। तो ता से वही ताहड़ जी हैं, ताहड़ जी जो तेजा जी के कौन थे? पिता थे। रा से राजकंवरी, और राजकंवरी जो थी वो तेजा जी की माता थी। तो अपन इसको यूं याद कर सकते हैं। पे से पेमल जो तेजा जी की कौन थी? पत्नी थी। और तेजा जी स्वयं है ही हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जे से, अब देखिए ये जो है वो गोगा जी का संबंध स्थापित करती है, ये तेजा जी के बारे में बताती है। तो इसको अपन एक लाइन पे याद कर सकते हैं, तारा पे तेजा जी, जेबा में गोगा जी, है ना। तो देखिएगा जे से हो जाएगा जेवर सिंह, जेवर सिंह। और जेवर सिंह कौन थे? गोगा जी के पिताश्री थे। इसके अलावा बा से बाछल बन जाएगा, और बाछल दे जो थी वो माता थी। किनकी माता थी? पाबूजी सॉरी गोगा जी की थी। और गो से जो बनेगा आपका शब्द वो बनेगा गोगा जी, गोगा जी। और एक गो से या गवा से जो बनेगा गोरखनाथ। और गोरखनाथ कौन थे? गोरखनाथ गोगा जी के क्या थे? गुरु थे। इस तरह से ये गोगा जी स्वयं है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से भी आप जो है दो लोक देवताओं के माता पिता पत्नी के बारे में अपन पढ़ सकते हैं। तो तारा पे तेजा जी, जेबा में गोगा जी, इस तरह से अपन जो है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने गोगा जी को लेकर के एक अलग ट्रिक्स भी बताई थी आपको, जो है जेबा में केलो, है ना, इस तरह से केलम दे उनकी जो पत्नी। चलिए आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। ओके, अब बंधुओं अपन जो है इनके जो लीलाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिएगा, एक कहानी के रूप में तेजा जी की पूरी गाथा जो है आपको मैं सुनाता हूं। तेजा जी किस तरह से वो थे। तो तेजा जी का पारिवारिक परिचय देख लिया, माता पिता पत्नी, उनका जो जन्म स्थान, जन्म तिथि, सारी चीजें अपन ने देख ली थी। ठीक है, इनको लेकर के भी जो है प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं। देखिए बंधु, बात क्या है, इनकी कथा के रूप में शुरुआत करते हैं। तेजा जी एक किसान थे मुख्य रूप से, और किसान के जो कार्य होते हैं वो सारे तेजा जी अपने हाथों से करते थे और बड़े मेहनती व्यक्ति थे। तो कहते हैं कि तेजा जी एक बार खेत में काम कर रहे थे और सुबह से शाम तक खूब काम करते थे। उनकी जो पत्नी थी पेमल दे, वो एक्चुअली उन दिनों पीहर गई हुई थी। ठीक है, तो तेजा जी एक दिन काम कर रहे थे और उनकी जो भाभी थी वो जो उनके लिए भोजन लाती थी तो उसमें उन्होंने देरी कर दी। यानी कि जो भोजन का 12-1 बजे का टाइम होता है दोपहर में, वो 3-4 बजे तक वहां पर पहुंची। इसमें क्या हुआ कि तेजा जी महाराज बहुत गुस्सा हो गए थे और अपनी भाभी को जो है बलाबरा कहा कि जो है इतना कोई लेट आते हैं क्या? मैं सुबह से भोजन के लिए तरस रहा हूँ, भूखे मर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ और आपको जो है भोजन दिखाई नहीं दे रहा, जल्दी नहीं ला सकते? इस तरह से करके थोड़ा सा गुस्सा हुए। लेकिन उसी गुस्से के प्रतिफल में जो उनकी भाभी ने उनको जो कहा वो बड़ा रोचक जो है, यानी कि तेजा जी का जो कह सकते हैं इस वाकया से जो है एक तरह से टर्निंग पॉइंट कहानी में बड़ा अलग मूड लाता है। यानी कि तेजा जी अब जाने वाले हैं, यूं कह सकते हैं। तो भाभी ने जो है उनको फिर वापस जवाब दिया कि इतना ही अगर आपको गरम गरम टाइम पर फलके खाने का शौक है तो अपनी पत्नी को पियर क्यों रखें, लेके आ जाओ उनको, इतना ही जल्दी है, शौक है जल्दी खाने का तो फिर ले आओ उनको। ऐसे करके उनको जो है अपन मारवाड़ी में केवल जिन डोडो बोले, तो इस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करती है। कहते हैं तेजा जी को उसी दौरान जो है गुस्सा आ गया और वो जो उन्होंने कहा कि ये खाना जो है आप कुत्ते बिल्ली या जानवरों को डाल दो, मैं नहीं खाऊंगा इस खाने को। और ऐसा कहके के गुस्से में वो वहां से चले जाते हैं खेत
से काम को छोड़ करके, और तुरंत घर जाते हैं और अपनी लीलन घोड़ी यानी जो क्षणधारी हैं उस घोड़ी को जो है वो लेते हैं साथ में और पत्नी को लेने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको अपशुकन हुआ, कुछ ऐसी चीज वस्तु या कुछ अपन सांप दिल्ली या जो भी है, जो भी अपशकुन के जो थे, तो कहते हैं कि तेजाजी जब घर से निकले तो उनको अपशकुन हुआ। अपशकुन होते ही जो है मोहल्ले वाले या और उनके आस पड़ोस के लोगों ने देखा कि वाह तेजाजी क्या बात है, बहुत गुस्से में है और कहीं घोड़ी लेके जा रहे हैं। और आपको पता है घोड़ी लेके जाते थे तो इसका मतलब कोई बाहर गांव जा रहे हैं महत्वपूर्ण काम से। ऐसे तो घर से बाहर निकलो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो आप तो उस जमाने में नहीं, आज भी हम इस प्रथा को मानते हैं कि घर से जब निकलते हैं किसी नए काम के लिए तो शकुन देखते हैं। तो उन पड़ोसियों ने उनकी माता को बताया कि तेजाजी गुस्से में थे और निकल गए, उनको तो अपशकुन हुआ है, कहाँ गए आज तेजाजी इस तरह से। तो माता थी तो माता चिंतित हो गई ये बात सुनकर के, अरे ये क्या हुआ गया, कहाँ गया मेरा तेजो। तो अब वो कहते हैं उनकी माता जी ने पास में पड़ोस में कोई ज्योतिषी थे उनको पूछा और कहा कि भाई तेजाजी जो है निकल गए हैं और उनको अपशकुन हुआ है, इस अपशकुन का क्या प्रतिफल होगा। तब वो ज्योतिषी कहता है कि बड़ा खतरनाक अपशकुन हुआ है, आप तेजाजी को वापस बुला लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह से आगे तेजाजी चले जाएंगे तो वो वापस जीवित नहीं आएंगे। अब बस इतनी बात कर दी तो फिर माता से कहाँ रहना हुआ। कहते हैं कि तेजाजी को मनाने की बहुत कोशिश की, आगे चल करके कुछ लोगों ने समझाया बुझाया होगा, लेकिन तेजाजी एक की भी बात नहीं सुनते हैं और गुस्से में वो घोड़ी लेकर के अपने ससुराल पनेर की ओर चले जाते हैं। यानी कि खड़नाल उनका गांव था और खड़नाल से वो पेमल को लाने के लिए, अपनी पत्नी को लाने के लिए पनेर निकल जाते हैं। तो कहते हैं कि शाम को करीब जो है 6-7 बजे का टाइम हुआ होगा और उस समय जब वो घर में इंटर कर रहे थे अपने ससुराल में, तो जो मुख्य दरवाजा था उसके बाहर ही खड़े थे और अंदर आने वाले थे। इतने में क्या हुआ कि उनकी जो सास थी वो दूध निकाल रही थी गाय का, तो वो गाय ने जो लात देकर के उनकी बाल्टी गिरा दी। तो वो सासू माँ भी जो थी उनकी वो गुस्सा हुई कि पता नहीं कौन दरवाजे पर आया और मेरी गाय को चिमका दिया। यानी कि इस तरह से भला बुरा कहा उनको, हालांकि सास को पता नहीं था कि मुख्य दरवाजे पर मेरे जवाई राजा खड़े हैं। तो उन्होंने भूलवश ये उनको उलाना दे दिया कि पता नहीं कौन आया, मेरी गाय ने जो बाल्टी गिरा दी। इस तरह से गुस्से में गए। तेजाजी ने वो वाकया देखा और बड़े जो है विचलित हुए, गुस्सा हुए, लेकिन करे क्या, ऊपर से ये सारा दृश्य जो है कहते हैं कि उनकी पत्नी पेमल भी देख रही थी। तो पेमल को पता लग गया कि तेजाजी आए हैं, गुस्से में है, अब ये मेरी कहने बात मानने वाले नहीं है। तब कहते हैं कि पेमल ने जो है अपनी, उनकी एक सहेली थी लाछा गुजरी, जो गुजरी जाति से थी, तो उनको पेमल ने समझाया कि भाई हे लाछा, तेजाजी आज यहाँ आए हुए हैं, शायद मुझे लेने लिए आए होंगे, मेरी वो बात सुन नहीं रहे हैं और वो सुनेंगे भी नहीं, तो आप मेरी सहेली है तो आप जो है तेजाजी को मनाइए और अपने घर में रख लीजिए आज रात को, नहीं तो रात में कहाँ भटकेंगे वो तो गुस्सा हो गए। माँ को पता नहीं था और उन्होंने हल्का बुरा कह दिया। तब लाछा गुजरी ने कहा ठीक है भाई, मैं मनाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद में पेमल घर चली जाती है और लाछा गुजरी जो है तेजाजी को अपने वहां बुलाती है, चाय पानी पिलाती है, बातें करती है। संवाद में जो है बातों में लाछा गुजरी जो है उनसे अनुनय विनय करके और तेजाजी को रोक लेती है अपने घर पे और खाना आना खिला करके सुला देती है। कहते हैं कि उसी रात लाछा गुजरी की जो गाय बाड़े में बंद थी या बंधी हुई थी, तो मेर के मीणा आए और उन गायों को ले गई, वहां से चुरा करके ले गए। तब जो है लाछा गुजरी को पता लगा और वो जगी, और जगते किसको जगाए, तेजाजी थे, क्योंकि कहानी अब मोड़ लेने वाली है। अब तेजाजी को परमानेंटली जाना था, या यूं कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु का, या अपन कह सकते हैं वो समय आ गया था शायद, तो होने को कौन टाल सकता है, इस तरह से ये कथा है। तो कहते हैं कि तेजाजी महाराज को जगाया और तेजाजी महाराज उठ खड़े हुए और लाछा गुजरी ने कहा कि हे तेजाजी महाराज, हमारी गया ने जो है वो मेर का मीनू ले गयो है और बिन बचार लेनी है। तो साहब क्या हुआ, तेजाजी जो है बिल्कुल नो झिझक, कुछ हिचक नहीं की उन्होंने और तुरंत खड़े हो गए, बोले मैं अभी आपकी गाय लेके आता हूँ, चिंता मत करो लाछा गुजरी, आपने मुझे शरण दी तो मैं आपका काम करूंगा। कहते हैं तेजाजी जो है लीलन पर सवार होकर के गायों को बचाने के लिए मुख्य रूप से वहां चले गए थे। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि मेर के मीणाओं के साथ जो है एक गांव था, गांव का नाम था मंडावरिया, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से इसका एक नाम और भी मिलता है, मांडवालिया भी कहते हैं इसको, मांडवालिया, इस तरह से अजमेर जिले में पड़ता है। तो कहते हैं कि मेर के मीणाओं से
तेजाजी ने गायों को बचाने हेतु इस स्थान पर युद्ध किया और कहते हैं पूरी तरह से घायल हो गए थे, क्षत विक्षत हो गए थे तेजाजी, लेकिन तेजाजी ने उनसे गायें छुड़ा करके और लाचा गुजरी के यहां पर जो है सुपर्द कर दिया। अब लाचा गुजरी ने जो रामदेव तेजाजी ने कहा कि भाई आप चेक कर लो आपकी पूरी गायें है ना, तब उसने कहा हाँ पूरी है, लेकिन बाद में उस लाचा गुजरी ने कहा कि हे तेजाजी महाराज मेरा एक बछड़ा तो वहीं पर रह गया, गाय तो सारी आ गई है लेकिन एक बछड़ा रह गया है और वो बछड़ा मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है, वो भी कैसे भी करके तेजाजी आप जो है उसको तो लेके आओ। तो साहब तेजाजी पुनः वापस रवाना हुए और घोड़ी पर सवार होकर के वहां पर गए। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो कहते हैं कि जो सेंदरिया गांव था, मुख्य रूप से जो अपन कह सकते हैं जो ब्यावर तहसील के अंतर्गत अजमेर जिले में पड़ता है, तो सेंदरिया गांव के अंदर जो है एक कहते हैं कि साइड के अंदर रास्ते के इस तरफ जो है एक सांप जल रहा था। तेजाजी को दया आ गई और तेजाजी को दया आ गई और उन्होंने क्या कर दिया, अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। इतने में वो सांप गुस्सा हो गया, बोले है कौन हो आप, मैं तो अपनी जो है इस लंबी आयु को जो है भोग कर अपनी जो है गति की ओर जा रहा था और मुक्ति पाना चाहता था और आपने मुझे अग्नि से निकाल करके बड़ा पाप कर दिया है, अब मैं फिर से जो है पूरी जीवन पर कैसे रेंगता रहूंगा। तो इस तरह से तेजाजी कहते हैं भाई मैंने तो जो है भलाई की है, मैंने सोचा भाई आप जल रहे हो पर तड़फ रहे हो तो बाहर निकाल दिया। तब उन्होंने कहते हैं कि वो सांप ने कहा कि मैं इस पाप का दंड दूंगा आपको, मैं आपको डसूंगा, इस तरह से आपने गलती की है, मेरी मुक्ति को आपने बंद कर दिया है इस तरह से। तब तेजाजी कहते हैं कि महाशय बात ऐसी है, आप मुझे डस लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक जो लाचा गुजरी है मेरे ससुराल में, उनको मैं वचन दे के आया हूं कि उसकी गाय जो है मेर के मीणों से छुड़ाऊंगा। मैंने गाय तो छुड़ा दी है, एक बछड़ा रह गया है, उस बछड़े को लेके आ जाता हूं और उनको वापस सौंप देता हूं, मेरा वादा उनका पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है आप मुझे डस लेना महाशय, अब तक के लिए तो मुझे माफ करो और मैं तुरंत आपके पास आऊंगा इधर। तो सांप ने कहा ठीक है भाई। तो कहते हैं कि तेजाजी वहां से जाकर के और मेर के मीणाओं को बुरी तरह से पराजित करके वो बछड़ा भी लेकर के आ जाते हैं। तब कहते हैं कि वो बछड़ा जो था लेके आए तो वो पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुके थे, लेकिन उन्होंने वो बछड़ा लेकर के लाचा गुजरी को सुपर्द कर दिया और कहा कि भाई ये ले तेरा, अब तो कोई नहीं है बचा हुआ। तो उसने कहा नहीं तेजाजी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी गाय बचाई। और इस तरह से तो लाचा गुजरी ने कहा कि चलो मैं आपका जो है इलाज करती हूँ, ये जो दवा वगैरह लगाती हूँ, आप पूरे क्षत विक्षत हो चुके हो, पूरे जख्मी हो चुके हो। तब जो है तेजाजी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने किसी से रास्ते के अंदर जो है प्रतिज्ञा की थी, उसके पास मुझे पहुंचना जरूरी है। तब कहते हैं कि वो वापस लीलन पर सवार होकर के अपने वादे के मुताबिक, अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक उस सर्प की कही बातों के अनुसार वापस गए और अपने वचन का पालन किया और उस सर्प के सामने हाजिर हो गए। कहां पर? सेंदरिया गांव के अंदर, क्योंकि वहीं पर मिला वो सांप। और सेंदरिया गांव में कहते हैं कि वो जब गया तो सांप ने मना कर दिया डसने से, बोले मैं आपको डसू कहां, आप तो पूरे के पूरे जख्मी हैं, सारी जगह आपके खून बह रहा है, कोई जगह नहीं बची है जहां पर मैं आपको डसूं, ऑलरेडी आप तो जख्मी हो। तब तेजाजी महाराज कहते हैं कि मेरा एक अंग अभी भी सुरक्षित है और वो अपनी जिह्वा के बारे में कहते हैं कि मेरी जो जीभ है वो सुरक्षित है, हे नाग देवता आप मुझे यहां डस सकते हो। तब कहते हैं उस सांप को जो उन्होंने भाले से उठाया और ऐसे करके अपनी जीभ से डसाया। आपने देखा अगर राजस्थान के अंदर प्रत्येक जो थान है जहां मंदिर बने हुए तेजाजी के, वहां सब पर जो है मंदिरों में करीब करीब में आपको जो है लीलन पर सवार तेजाजी और ऐसे भाले से करके और सर्प को जो है जीभ निकाले हुए डसा रहे हैं, ऐसा जो है ऐसी प्रतिमा आपको जगह जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से सेंदरिया गांव में उनको सांप ने डसा और डसने के बाद तेजाजी पुनः वापस लौट रहे थे। तो कहते हैं कि सुरसरा में आते आते उन्होंने सुरसरा के अंदर आकर के देह त्यागी थी, अर्थात वहां पर इनकी मृत्यु हुई। इसलिए अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो प्रमुख धाम है तेजाजी की वो सुरसरा है। सांप ने उन्हें सेंदरिया गांव में डसा था। युद्ध जो हुआ था तेजाजी और मेर के मीणाओं के बीच में तो मंडाविया नामक गांव में हुआ। तो ये 3-4 गांव जो है उनसे रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लेना। खड़नाल में उनका जन्म हुआ, फिर उनकी गाथा आगे चलती है, गायों को बचाने के लिए जाते हैं तो जो युद्ध होता है वो अजमेर के मंडावरिया गांव में होता है। उसके बाद वो वहां से सेंदरिया आते हैं जहां पर सर्प उसको डसता है,
तो सेंद्रिया गांव भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो आते हैं सुरसरा, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है, विशाल मंदिर बना हुआ है और वहां पर तेजाजी का विशाल मेला भी लगता है और उन्हीं की याद में वहां पर जागती ज्योत भी निकाली जाती है आपके तेजाजी महाराज की, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पनेर उनका ससुराल था, तो वो भी इलाका एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा परबतसर नागौर के अंदर, राजस्थान के अंदर उनका जो है एक बड़ा विशाल मेला लगता है, जो कहते हैं कि राजस्थान में आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है वो परबतसर में लगता है। तो बंधुओं, एक क्षेत्र परबतसर भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये तेजाजी की जो कथा थी मैंने आपके सामने पेश की है, शायद आपको पसंद आई हुई होंगी। फिर अपन करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, तेजाजी महाराज जब उनकी मृत्यु हो गई, देह उन्होंने त्यागी, वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई, लेकिन उसी दौरान कहते हैं कि खड़नाल गांव में उनके जो घर पे समाचार दिए थे, वो उनकी घोड़ी लीलन ने जाकर के खड़नाल में ये बताया कि तेजाजी अब नहीं रहे हैं, इस तरह से। तो अब वो कैसे संकेत के रूप में कहते हैं कि घोड़ी के जो आंखों में आंसू आने लगे थे, रुक ही नहीं रहे थे, तब घर वाले समझ गए हैं कि घोड़ी खाली आई है और रो रही है, इसका मतलब तेजाजी नहीं रहे हैं। तो इस तरह की तेजाजी की ये कथा थी बंधुओं। तो बोलो तेजाजी महाराज की जय। अब देखो साहब, कुछ एक दो लाइनें और बची हुई हैं, तो उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो जैसे अपन बात करते हैं इनके प्रमुख जो स्थान हैं, तो देखिएगा स्थानों की बात करते हैं इनमें, तो मंडावरिया एक स्थान है, अपन इस तरह से लिखेंगे, इनके बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है ये मंडावरिया। मंडावरिया इस तरह से, और इसी को जो है मंडवालिया भी कहते हैं, इस तरह से मांडवालिया, मंडावरिया या मांडवालिया, मांडवालिया, इस तरह से ये स्थान है। इसके अलावा बात करते हैं, अगला जो स्थान है वो सेंदरिया है, सेंदरिया। इस स्थान के बारे में भी अपन देखेंगे। इसके अलावा बात करते हैं तो सुरसरा है, सुरसरा, और एक स्थान है आपका पनेर, इस तरह से। तो देखिएगा मंडावरिया के अंदर जो है ये अजमेर जिले में है, सारे अजमेर जिले के जो है ये गांव है। यहां पर लिख सकते हैं तेजाजी का मेर के मेणों के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, जो अजमेर जिले के अंदर पड़ता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं सभी में, ये अजमेर जिले के गांव हैं सारे के सारे, अजमेर, और ये भी अजमेर में है और ये भी अजमेर में है, ठीक है। तो चारों गांव अजमेर में है। सेंदरिया जो है तो लिख सकते हैं इस गांव में तेजाजी को सर्प ने डसा, ठीक है। और यहां की बात करते हैं तो यहां लिखेंगे तेजाजी ने देह त्यागी, और यहां पर क्या है, समाधि भी है इनकी, इस तरह से। और अपन कह सकते हैं कि प्रमुख धाम है ये, क्या है, प्रमुख धाम है ये। और पनेर की बात करते हैं तो तेजाजी का ससुराल है, तेजाजी का ससुराल, ठीक है। तो ये गांव इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं अपन, तो एक मुख्य रूप से देखा जाए तो परबतसर, ठीक है, और परबतसर पड़ता है आपका नागौर में। इसके अलावा खड़नाल, खड़नाल, और एक आता है आपका इसमें जो आगे बात करेंगे बांसी दुगारी, इस तरह से। ये भी स्थान महत्वपूर्ण है। तो परबतसर के अंदर भी इनका मंदिर बना हुआ है, तेजाजी का विशाल मेला, विशाल
मेला लगता है, ठीक है, और है कहां पर, नागौर में। और ये खड़नाल भी जो है नागौर में ही है। मुख्य रूप से तेजाजी का जन्म स्थल, तेजाजी का जन्म स्थल, वह सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर। और बांसी दुगारी है, ये बूंदी में पड़ता है। और यहां पर क्या है, तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। तो बंधुओं, ये मैंने कुछ गांव लिखे हैं आपके। ये गांव जो है तेजाजी महाराज के मंदिर को लेकर के प्रसिद्ध है। इन गांवों की अलग अलग अपनी अपनी विशेषताओं के साथ में जो है तेजाजी महाराज की विशेष पूजा होती है, खास तौर से भाद्र महीने में। अपन चर्चा करते हैं मंडावरिया, जहां पर युद्ध हुआ था तेजाजी का उनके साथ में, मेर के मीणाओं के, और सेंदरिया में सांप ने डसा था इनको, सुरसरा में इनकी मृत्यु हुई थी, और यही इनकी प्रमुख धाम है। इसके अलावा पनेर में इनका ससुराल है, वहीं पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। पर्वतसर नागौर में जो है विशाल तेजाजी के मेले के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर भी मंदिर है इनका। खड़नाल जो इनका जन्म स्थान था, सबसे बड़ा मंदिर यहीं पर है तेजाजी का। और बांसी दुगारी में इनका पवित्र तीर्थ स्थल है, जो खास तौर से अगर आपके एग्जाम के अंदर तेजाजी महाराज के मंदिर को लेकर के, मेले को लेकर के, या उनकी मृत्यु स्थल या सर्प ने कहा डसा, इसको लेकर के आता है, तो ये जो आपके सामने मैंने 7 गांव लिखे हैं, ये इंपोर्टेंट है तेजाजी की दृष्टि से। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, इनके मेले की बात कर लेते हैं। ओके, चलिए आगे अपन जो है थोड़ा बहुत और है, इनके जो मंदिर की बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक चीज तो आप नोट करके लिखना है, क्या चीज है। मुख्य रूप से देखा जाए तो तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया। ठीक है, और लाछा गुजरी जो थी, मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन थी ये, अपन लिख सकते हैं लाछा गुजरी। नेक्स्ट अपन इसी में, लाछा गुजरी पेमल की सहेली थी, पेमल की सहेली थी। दूसरी चीज अपन बात करते हैं लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो खड़नाल में है, खड़नाल नागौर में है। इस तरह से लाछा गुजरी की छतरी आपको खड़नाल में मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं अपन में एक चीज और है, देखा होगा आपने, सहरिया जनजाति की प्रमुख लोक देवता, तो वो है तेजाजी महाराज। ध्यान कर लेना, सहरियाओं में भी जो है तेजाजी की विशेष आराधना होती है। तो लोग जो मुख्य रूप से जनजाति को लेकर के फिर प्रश्न आता है, पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति है जो तेजाजी को अपना आराध्य देव मानती है, तो वो सहरिया जनजाति है। इस तरह से इसके अलावा बात करते हैं अपन इसके बारे में, आगे चलते हैं अपन। तो एक तेजा चौक की बात कर लेते हैं। मूल रूप से मैंने हालांकि बताया आपको, फिर भी बता देता हूं। तेजा चौक, देखिए तेजा चौक क्या है। एक्चुअली जो तेजा चौक है वो तेजा थानी को कहते हैं, इसको कहते हैं तेजा थान, इस तरह से। और कह सकते हैं इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि अजमेर जिले के जो है मुख्य रूप से जिले विशेष के लोग देवता हैं ये। तो इसमें एक लाइन लिखी जा सकती है, अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में, अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में तेजा चौक स्थापित है, तेजा चौक स्थापित है। अतः
तेजा जी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है, प्रमुख लोक देवता है। दूसरी चीज इसी में लिखी जा सकती है कि राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक, राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक, सबसे बड़ा तेजा चौक कहां पर है? तो वो ब्यावर में है, ब्यावर। और ब्यावर कहां पर पड़ता है? अजमेर में खास तौर से। तो सबसे बड़ा तेजा चौक जो है राजस्थान में वो आपका ब्यावर में पड़ता है। तो देखिएगा इसमें इसके बाद एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता कौन है? तो तेजाजी है, यानी जिला विशेष की बात करते हैं तो तेजाजी आएगा इसमें। इसके अलावा बात करते हैं अपन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक मेले की बात और कर लेते हैं। ओके, इनका जो विशाल मेला लगता है वो आपके परवसर में लगता है, उसकी एक अपन बात कर लेते हैं इसमें। तो देखिएगा तेजा जी का विशाल मेला अपन कह सकते हैं, सबसे बड़ा मेला तेजा जी का सबसे बड़ा मेला इस तरह से। तो अपन कह सकते हैं परबतसर पशु मेला है, परबतसर पशु मेला। इस तरह से परबतसर नागौर में पड़ता है, नागौर जिले की एक तहसील है। इस तरह से अब इसकी एक चीज बता दूं मैं, ये जो मेला है ना, ये जो परबतसर वाला, ये पहले परबतसर के बजाय पनेर में लगता था ये विशाल पशु मेला। लेकिन आगे चल करके किशनगढ़ के एक महाराजा हुए थे जिसका नाम था सुख सिंह। तो सुख सिंह ने इसको पनेर से परबतसर स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि उनका एक लॉजिकली देखा जाए तो अपन देखते हैं इस तरह से एक राजनीतिकरण होता है हर चीज का कहीं ना कहीं। तो जब किशनगढ़ के सुख सिंह जी थे तो उनका जोधपुर दरबार से संबंध था, और जोधपुर दरबार का जो संबंध था वो परबतसर से था इस तरह से। तो वहां के कोई उनके संबंधी थे या बहन बेटी दी हुई, इस तरह से कुछ इतिहास में पढ़ते हैं अपन। तो कहते हैं कि सुख सिंह ने जो परबतसर के जो उस समय जमींदार या जो भी कोई थे शासक वगैरह, तो उनके कहने पर जो है पनेर को जो क्या कर दिया, जो मेला था उसको परबतसर में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये चीज दिमाग में रखनी है आपको। यह पूर्व में पनेर में लगता था, पनेर में लगता था, जो किशनगढ़ के शासक सुख सिंह ने इस मेले को परबतसर में स्थानांतरित कर दिया गया। और ये जो मेला है वो आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है लगता है, ठीक है। और भाद्र शुक्ल दशमी को अपन खिजड़ली दिवस भी कहते हैं, खिजड़ली दिवस भी इसी दिन आता है, ध्यान कर लेना। तो इसी दिन मुख्य रूप से देखा जाए तो यह है। एक खास बात इसकी क्या है कि आमदनी की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला है। दिमाग में रखना, राजस्थान का जो है आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर पशु मेला है, तेजाजी का जो पशु मेला है वो। लेकिन राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेले की बात करते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जो मलिनाथ पशु मेले के नाम से लगता है। तो प्राचीनतम की बात करते हैं तो प्राचीनतम जो मेला है वो मलिनाथ पशु मेला है, जो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। दिमाग में रखना ये चीज आप। इसके अलावा बात करते हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ, तेजाजी की मृत्यु
का समाचार लीलन ने खड़नाल में दिया था। खड़नाल में दिया था, इस तरह से। और इसके बाद में अपन बात करते हैं मुख्य रूप से, तो ये तेजाजी के मेले की बात थी। तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला जो आमदनी की दृष्टि से अपन बात करते हैं तो वो परवत्सर पशु मेला है, जो तेजाजी का विशेष भाद्र दशमी को लगता है इस तरह से। हालांकि लंबी अवधि तक लगता है, लेकिन भाद्र शुक्ल दशमी तक लास्ट होता है इस तरह से। तो ये तेजाजी महाराज के बारे में बात की। इसके अलावा बात करते, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब 4-5 स्थान ऐसे हैं जहां पर इनका मंदिर वगैरह है। हालांकि मैंने आपको ये चीज बता भी दी, फिर भी अपन मंदिर को लेकर के अपन चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख मंदिर हमारा तो इसमें पॉइंट होगा, प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक तो खड़नाल में है इनका, खड़नाल नागौर अपन लिख सकते हैं। सबसे बड़ा मंदिर है ये, सबसे बड़ा मंदिर। ध्यान कर लेना, सबसे बड़ा मंदिर बोलते तो तेजाजी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर है ये। उसके बाद में बात करते हैं अपन, इसके अलावा दूसरा जो मंदिर है इनका परवत्सर में है, परवत्सर में, और परवत्सर भी नागौर में है। और ये मंदिर जो है मुख्य रूप से पशु मेले हेतु प्रसिद्ध है, पशु मेला उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बात करते हैं तो अजमेर के कुछ मंदिर हैं, जैसे भावता है, भावता गांव है, एक नागौर में भी पड़ता है, भावता अजमेर वाला है ये, ठीक है। अजमेर में भी इनका एक मंदिर है। इसके अलावा बात करते हैं पनीर में इनका मंदिर है जो अजमेर में है। इसके अलावा सुरसरा के अंदर इनका जो है मंदिर है, सुरसरा जो अजमेर में है। इसके अलावा सेंदरिया में है, सेंदरिया जो ब्यावर तहसील के अंदर पड़ता है, ब्यावर अजमेर, यहाँ पर भी इनका जो है मंदिर है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक 7वां मंदिर बांसी दुगारी, और ये पड़ता है आपका बूंदी में। तो इस तरह से आज हमने तेजाजी महाराज के ये मंदिरों की बात की। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आज तेजाजी महाराज जो है कंप्लीट हो गए हैं। हालांकि मैंने इसमें संपूर्ण तथ्यों को शामिल किया है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट्स करें, और कल एक नए लोक देवता नए वीडियो के साथ में अपन दूसरे लोक देवता के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।